हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी जब सूट की कटिंग करते हैं तो कंधे गिर जाते हैं या आर्म होल में झोल आता है? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज़ का सूट सिर्फ 5 मिनट में काट लेंगे, वो भी बिना किसी गलती के। वीडियो में मैं एक ऐसी स्पेशल टिप दूंगी जिससे आपकी सूट की फिटिंग बिल्कुल बुटीक जैसी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई वाले सूट को सबसे फ्रंट पार्ट का जो होता है पल्ला, उसे बिछाएंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए और इसकी लंबाई की मापी करेंगे। देखिए नीचे जहाँ तक कढ़ाई है वहाँ से हमारी सूट रेडी रहेगी, लेकिन उससे 1 इंच नीचे हमें मार्किंग करनी है क्योंकि नीचे से 1 इंच फोल्ड चाहिए। तो इसके बाद रेडी लेंथ हमें जितना है उतना पे लगा लेना है मार्किंग, और हाफ इंच ऊपर भी एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर की तरफ कंधी की तरफ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे कंधी हमें लेना है 5.5 इंच। अगर आप 32 साइज़ के सीना के अगर लगभग बना रहे हैं तो आप 5.5 इंच की कंधी रखिए, और ज़्यादा है 36-38 है तो आप 6 इंच भी कंधी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से भी हमें 5.5 इंच पे मार्किंग करना है। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे अपनाना है। अगर 32 साइज़ की सूट की कटिंग करना है सीना का तो 5.5 रखिए आर्म होल। अगर उससे ज़्यादा है 36-38 तो 6 इंच रखिए। इसके बाद हम यहाँ से सीना की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले अगर 30 इंच सीना है तो उसका चौथा भाग लेंगे। 30 का चौथा भाग होगा 7.5, तो हमें 7.5 पे मार्किंग करना है। यानी जितना भी सीना है उसका चौथा भाग ले लेना है। इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें इंची टेप को नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, तो हमें पहला एक मार्किंग करना है 7 इंच पे और एक और मार्किंग करना है दूसरा नीचे हमें 14 इंच पे। तो पहला मार्किंग 7 इंच पे हम कर चुके हैं। 14 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे जहाँ से चाक ओपन होती है सूट की। अब यहाँ पे मुझे फिटिंग के लिए लेना है, यानी बेली पेट के पास। अगर 28 इंच है तो उसका चौथा भाग लेंगे 7, और यहाँ पे अगर फिर से 30 इंच है तो उसका भी चौथा भाग लेंगे 7.5। यानी सीना के पास, पेट के पास और कमर के पास जितना भी आएगा उसका चौथा भाग लेना है। और यहाँ पे अब हम 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। पेट के पास भी, सीना के पास भी और कमर के पास हमें बस 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है। ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे फोल्ड करने के लिए ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 1 इंच ही काफ़ी है। अब हम इसकी लाइन सीधा मिला लेंगे। सबसे पहले जो भी हम मार्किंग किए थे उन मार्किंग को ऊपर से इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाएंगे फर्स्ट वाला मार्किंग में ही, और यहाँ से फिर नीचे की तरफ लेके जाएंगे फर्स्ट वाला मार्किंग में ही। फिर जो हमने एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, अब जो हम मार्जिन के लिए 2-2 इंच पे मार्किंग किए थे और दामन के पास 1 इंच पे, उस तीनों मार्किंग को हम इस तरीके से सीधी लाइन बनाते हुए मिला देंगे। अब आर्म होल के लिए जो हम 5.5 इंच पे मार्किंग किए थे उस मार्किंग को इस तरीके से चरकोन बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर 32 इंच सीना के लिए बनाना है तो 1 इंच रखेंगे इस तरीके से राउंड शेप के लिए, और ज़्यादा बनाना है तो हम 1.25 इंच या 1.5 इंच के लिए रखेंगे। इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसके दामन के लिए बना लेते हैं। सबसे पहले दामन आपको देखना है कि कितना बनाना है। दामन अगर आप 20 इंच है आपका तो उसका दूसरा भाग लेना है, यानी 10 इंच। तो हम 10 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इधर से फोल्ड करने के लिए। तो 1 इंच फिर से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब नीचे जो हम 10 इंच पे मार्किंग किए हैं उस मार्किंग को यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, और जो हमारा मार्जिन वाला मार्किंग है तो उसे भी हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा कटिंग के लिए हो जाएगा और वो सिलाई के लिए पहले है। इसके बाद हम नीचे की तरफ से इस तरीके से इसे चरकोन अच्छे से बना लेंगे, शेप में सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गला की लंबाई आपको जितना लेना है ले सकते हैं, कम से कम 5.5 या 6 ज़रूर होता है गले की लंबाई। चौड़ाई 2 इंच मैं ले रही हूँ, आप 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको चौड़ा गला पसंद है तो। और उसकी सीधी लाइन ऊपर तक लेके चले जाएंगे। हाफ इंच की राउंड शेप लेते हुए इस तरीके से गले को राउंड शेप में कर लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
बैक पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, वो भी बिना मापी किए हुए, बिना इंची टेप से नापे हुए। तो हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिलाई की वीडियोज़ के लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कटिंग करते समय जो हमारा कढ़ाई वाला पार्ट, ये जो हम इधर मोड़े हैं, बच रहा है कट में, इसे हम स्लीव्स पे बनाएंगे, यानी बाजू पे बनाएंगे। तो हाफ बाजू बनाना है तो भी, फुल बाजू बनाना है तो भी आप इसमें देख के बना सकते हैं कि कैसे बनाएंगे कि ये कढ़ाई बाजू पे आएगा। यानी अगर प्लेन बाजू हो कढ़ाई वाले सूट में तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बाजू पे थोड़ा बहुत कढ़ाई आना ज़रूरी होता है, इससे बाजू की खूबसूरती बढ़ जाती है। अब बैक पार्ट वाले कपड़े को हम इस तरीके से अच्छे से बिछा लिए हैं, और फ्रंट पार्ट वाले कपड़े को हम इस पर बिछा के बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेंगे। इसमें हमें कोई भी मापी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सिर्फ एक माप इसमें एक और करना है कि गले की लंबाई, बैक पार्ट में गले की लंबाई अक्सर बड़े होते हैं, तो इसमें आपको जितना भी लंबाई बनाना है कंधी की तरफ से इंची टेप को रखना है, और इसकी लंबाई आपको जितना लेना है उतना पे मार्किंग करना है, और राउंड शेप थोड़ा चौड़ा देना है नीचे की तरफ से। जिस तरीके से आप वीडियोज़ में देख रहे हैं, नीचे की तरफ से थोड़ा चौड़ा है, ऊपर उतना ही रहेगा। और यहाँ जो हम 14 इंच पे एक मार्किंग किए थे चाक ओपन के लिए, यहाँ पे छोटा सा कट लगा दिए हैं ताकि चाक ओपन रहेगा। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, जो हम बहुत ही आसानी से आपको बताने वाले हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे कट करके बराबर कर लेंगे, और यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई अगर आपकी 5 इंच है तो आप 6 इंच रखें लंबाई, क्योंकि हाफ इंच से लगभग हाफ इंच आपको कंधी की तरफ से ज्वाइंट में जाने वाला है, और इधर से आपको पट्टी डालना पड़ेगा, क्योंकि इधर से पट्टी डालेंगे तो ये कढ़ाई बिल्कुल जितना है उतना ही बाजू पे रह जाएगा। यहाँ से बस एक चाँप मार्जिन में जाएगा। यहाँ से हम 8 इंच रख रहे हैं इसकी चौड़ाई, क्योंकि 7 इंच पे हमें बाजू की फिटिंग आर्म होल चाहिए। बाजू फिटिंग अगर 12 इंच है तो उसका आधा लेंगे 6 इंच, और 1 से 2 इंच आप मार्जिन के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से 3 इंच रखना है बाजू आर्म होल की गोलाई के लिए, और नीचे की तरफ से भी 3 इंच पे मार्किंग करना है, और यहाँ से हमें बाजू की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। अब जो हम बाजू की फिटिंग रखे हैं वहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे इस तरीके से, और एक जो हमारा कटिंग वाला होगा उसका सीधा लाइन बनाएंगे इस तरीके से। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमारा ये कढ़ाई है उधर की तरफ से हम 1 इंच चौड़ा पट्टी काटेंगे, और उसमें ज्वाइंट करके बाजू को बना लेंगे। तो बाजू की पूरा इस तरीके से कढ़ाई आएगी। अगर आप फुल बाजू बना रहे हैं तो कढ़ाई की तरफ से पूरा लंबा पट्टी काटिए, और बाजू की फिटिंग पे लेस की तरह से ऊपर से ऐड कर दीजिए। अब हम डबल फोल्ड कपड़े को करेंगे इस तरीके से, और हम गले को इस पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल शेप लगाते हुए, और गले के जिस तरीके से हमारा कटिंग है उसी तरीके से इस पे एक रख के हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच चौड़ा उसी शेप में फिर कटिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हम बैक फ्रंट पार्ट की ये हम कटिंग की है पट्टी, उसी तरीके से बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो आप लोगों को ये कटिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेडीज़ कपड़ों की कटिंग एंड सिलाई के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऑल करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।